मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलती है ज़रूर। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं, ज़बरदस्त स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्त, स्टडी 93। तो आज मैं दोस्त बौद्ध धर्म, जो कि ये बेस है हिस्ट्री का या जीके का, ये बेस है, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वही मैं आज यानी कि बौद्ध धर्म लेकर के आया हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को बढ़िया लगे या ख़राब भी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए आते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आपका तो ये है। देखिए क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये सवाल बहुत पूछ देगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया, सवाल बहुत पूछता है कि बताइए लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म प्रतीक। ठीक है, यहाँ देखिए घटना है, यहाँ प्रतीक है कि नहीं, फिर इधर घटना इधर प्रतीक। अब देखिएगा ध्यान से इसको हम क्या देखना है दोस्त, सवाल देखिए डायरेक्ट पूछ देता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, उनका प्रतीक क्या है, तो उनका प्रतीक है कमल एवं साढ़। अब कमल एवं रोटी 1857 का प्रतीक नहीं समझिएगा। ठीक है, क्योंकि 1857 में जब युद्ध करना था, मतलब लड़ाई होना था, तब कमल और रोटी संकेत भेज के, मतलब संकेत के काम कर रहा था वो, इसीलिए उसको प्रतीक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद है गृह त्याग। गृह त्याग क्या है, घोड़ा। ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हैं कि गृह त्याग माने भागना, तो कौची से भागेंगे, तो घोड़ा से भागेंगे, घोड़ा से भाग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है ज्ञान। ज्ञान जो कि हुआ है बोध गया में, बोधि वृक्ष पीपल के नीचे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए निर्वाण। ठीक है, निर्वाण मतलब क्या हो गया, पद चिन्ह। प्रतीक क्या है, पद चिन्ह। वीवीआई टॉपिक है आपका, यहाँ से सवाल बनता है। इसके बाद मृत्यु है, मृत्यु के क्या है प्रतीक, स्तूप है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका है, कंफ्यूज नहीं होना है, निर्वाण हो गया तो यानी कि पद चिन्ह, मृत्यु हो गया तो स्तूप। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, भी आई चीज। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसका मैं जबरदस्त ट्रिक दूंगा। ठीक है दोस्त, जो कि एक आदमी पहले जन्म लेता है कि नहीं, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ने के बाद तेज तरह निकल गया तो पढ़ाएगा फिर। ठीक है, फिर यानी कि मौत मृत्यु के पास चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड। अब देखिए इनके पिता के नाम सुदोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, इसके बाद आगे कर इनकी माता माया देवी की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका लालन पालन इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भी सवाल पूछ देगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 अवस्था में, बहुत बढ़िया समय पर हो गया था इनका विवाह। ठीक है, 16 साल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल हुआ। राहुल भी आई। ये भी हालांकि ना क्या है कि ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे थे, अभी राहुल जी मर गए थे। सवाल पूछता है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल। ठीक है, बचपन के नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। इनके विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो 16 वर्ष। किनके साथ, तो यशोधरा के साथ। ठीक, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। जब गौतम बुद्ध ने सैर पर निकला, यहीं से इनका आँख खुला है। ठीक है, 4 को क्या क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और 100 मतलब कोई मर गया था तो 100 को ले जाया जा रहा था, और एक सन्यासी व्यक्ति। 4 कोई चीज़ देखे, इनका दिमागे ढक मानी खुल गया। ठीक, अब देखिए सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सवाल पूछता है कि जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, यहाँ से भी पूछता है कि कितना साल में गृह त्याग किए, तो 29 साल। और जब गृह त्याग किए तब बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण। भी आई चीज, महाभिनिष्क्रमण।
अब आगे देखिए कह रहा है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। सवाल पूछ देगा अलार कलाम के प्रथम गुरु, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु तो अलार कलाम। ठीक है, अब अलार कलाम बांग्ला वहाँ मत चल दीजिएगा, कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कैंकिड्य, वप्पा, भाटिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। अब कह रहा है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यहाँ से 3 सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा कि कितने वर्ष तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 साल तपस्या करने के बाद। कितना वर्ष की अवस्था में? तब 35 साल की आयु में। ठीक है, कौन नदी के किनारे? तब फाल्गु निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, आगे आते हैं। आगे जब आइएगा तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध के नाम से जाना गया। जब मतलब ये जो पहले ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था तो उनको सिद्धार्थ कहा जा रहा था। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, अब देखिए वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है ना। अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तक भी आई चीज। सवाल पूछ देगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, तब बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तक। आगे है बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण भाषा पाली भाषा में दिया। भी यही सवाल ये भी पूछता है, कौन भाषा में दिया? तो पाली में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ठीक है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर, इसी को कहते हैं, देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन मतलब थोड़ा सा भोजन अर्पित करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सवाल पूछता है गौतम बुद्ध जब मरे थे तो क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथ में? तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, आगे आ गई थी, आगे थोड़ा सा जूम करता हूँ जी। आगे जब आइएगा तो कह रहा है कि मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। सवाल भी आई, कैंटोन अभिलेख, कौन अभिलेख? कैंटोन अभिलेख। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक व अभिदम्भपिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली थी। कुल मिलाकर गौतम बुद्ध ही पाली भाषा में दिए हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, मतलब आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, मतलब बौद्ध धर्म में कहा गया है कि पुनर्जन्म होता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में ने निर्वाण कहा है। ठीक है, आगे विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। इसके बाद एक है उपासक। क्या है दोस्त? उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष। भी आई चीज़ पूछ देगा, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु
15 वर्ष, कन्फ्यूज नहीं होना है। 16 वर्ष की अवस्था में आपका क्या हुआ है, 16 वर्ष की अवस्था में या इनका विवाह हो गया है। 6 साल कठोर तपस्या करने के बाद ना, ये आपका 6 साल तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ये आपका ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, और 29 वर्ष की अवस्था में आपका गृह त्याग कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। वीवीआई चीज पूछता है बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न, तो 3 गो, बुद्ध धम्म संघ। अब देखिए यहाँ पर आपका वीवीआई चीज है बौद्ध सभाएं, बहुत सवाल पूछता है यहाँ से, बौद्ध सभाएं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको बेसिक ट्रिक से कैसे बताता हूँ। ये देखिए, प्रथम बौद्ध संगति हुआ है ना 483 ईसा पूर्व, राजगिरी महाकश्यप अजातशत्रु। ठीक, द्वितीय है आपका द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, वैशाली में सबाकामी कालाशोक। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र मोगालीपुत्र तिस्म 30। इसके बाद अशोक के कार्यकाल में, शासनकाल में चतुर्थ हुआ है बौद्ध संगति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी, कुंडलग्राम वसुमित्र थे अध्यक्ष, और कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका देखिए दोस्तों, इसका हम थोड़ा ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपका, इधर आइए, यहाँ पर आते हैं। अरे प्रतीक नहीं है, अच्छा इधर तो ये है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है दोस्त, देखिए कि ये रावय पाकू, ये जो आपका ट्रिक है रावय पाकू, ध्यान से समझिएगा, रावय पाकू। ये देखिए प्रथम आपको पूछ देगा, प्रथम स्थान बहुत पूछता है, तो कहाँ हुआ है, राज से हो गया राजगृह। क्या हो गया दोस्त, राजगृह। ठीक है, पहला। दूसरा कहाँ हुआ है, वैशाली। दूसरा कहाँ हुआ है दोस्त, वैशाली। ठीक है, चलिए तीसरा कहाँ हुआ है, पा से पावापुरी, पावापुरी। ठीक है, अब क से कहाँ हुआ है दोस्त, कुंडलग्राम कश्मीर। कहाँ हुआ है, कुंडलग्राम। ये आपका वीवीआई चीज़ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और ट्रिक है दोस्त, और ट्रिक क्या है, अक्का अक। क्या है दोस्त, अक्का अक। ये देखिएगा और ज़बरदस्त, अक्का अक। ये क्या है, तो ये किनके शासनकाल में हुआ है। पहला बौद्ध संगति जो हुआ है ये कब हुआ, मतलब किनके शासनकाल में हुआ है, अजातशत्रु। कब, अजातशत्रु से। अब क से क्या हो गया दोस्त, क से पता है आप लोग के, क से कालाशोक, कालाशोक। ठीक है, फिर अक्का अक, फिर अ से क्या हो गया, अशोक, अशोक। फिर क से क्या हो गया, क से आपका हो गया अक्का अक, कुनिक, कुनिक। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेना चाहते हैं, इधर कहाँ थे हम लोग। ठीक है, कनिष्क बोले ना, कनिष्क। चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में। इस तरह से आपका है, याद कर लीजिएगा, ज़बरदस्त ट्रिक है। चलिए आगे आते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए, हीनयान और महायान। अब कह रहा है कि बुद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहता कहा जाता है। आगे कह रहा है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुई थी। समझिए, बुद्ध है कि नहीं, पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इस सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांठ, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इस प्रकार से है।
ठीक है, आगे आवा कहते बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुक के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग माध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। अब कह रहे हैं कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी। अब तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभवतः गुरु निरपांच ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। ठीक है, 123 फीट के। भारत के उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। अब देखिए, भारत में बौद्ध मठ, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ: कामटो मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश; नामग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल; हेमिस मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर; थिकसे मठ, लद्दाख। इसके बाद सासुर मठ, लाहुल, स्पीति, हिमाचल प्रदेश; मिंड्रालिक मठ, देहरादून, उत्तराखंड; रोमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम; तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश; नामड्राइलिंग मठ, मैसूर, कर्नाटक; बोधिमंडा मठ, बोधगया, बिहार। ठीक है, वीवीआई चीज़ है ये चीज़। ये है आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड। अब देखिए, मैं इसको एक बेसिक चीज़ और बताता हूँ। बेसिक चीज़ क्या है दोस्त? देखिए, कहाँ इनका जन्म हुआ, ठीक है, कहाँ बौद्ध ग्रहण मतलब कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कहाँ ज़्यादा मतलब प्रवचन दिए, कहाँ मर गए। तो ये देखिए, लुब शक, इसका एक ट्रिक है। लुब, ध्यान से देखिएगा, लुब शक, ठीक है, ये ट्रिक के पास टिका हुआ है। तो देखिए, कोई आदमी जन्म लेता है तो इसका लुम्बिनी में जन्म हुआ है। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म, कोई आदमी जन्म लेता है। अब बोध गया में, कहाँ? बोध गया में शिक्षा की प्राप्ति हुआ है। बोध गया में शिक्षा की प्राप्ति। देखिए, कोई भी आदमी जन्म लेता है, इसके बाद शिक्षा ही ग्रहण करता है। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में शिक्षा की प्राप्ति हुआ। ठीक है, अब यहाँ स से हो गया सारनाथ। स से क्या हो गया दोस्त? सारनाथ में देखिए, कोई आदमी जन्म लेता है, शिक्षा प्राप्त करता है, जब तेज तरार निकल गया तब पढ़ाता है, मतलब क्या करता है? उपदेश देता है। ठीक है, पढ़ा लिखा रहेगा तब ना जी। कमजोर निकल गया, बोतल निकल गया, कहाँ से? तो यानी ये क्या हो गया? सारनाथ में उपदेश दिया है। अब क से कुशीनारा, कोई आदमी क्या करता है? शुरू से समझिए, जन्म लेता है, फिर पढ़ता है, तेज निकल गया तो पढ़ाता है, इसके बाद क्या हो जाता है? मर जाता है। यानी कुशीनगर या कुशीनारा में मर गए। ये इस तरह से आप जुगाड़ यदि कर लीजिएगा, याद है कि नहीं, ये यदि याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। लुब शक, ठीक है, लुब शक, ठीक है, लुब शक, ये आपका ज़बरदस्त चीज़ है, लुब शक। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्त तो शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग मित्र, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।